वेरी वेलकम व्यूज़। आज मार्केट पे बात करने से पहले और कोई भी और चीज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपकी तवज्जो कोविड-19 की करंट सिचुएशन पे दिलवाना चाह रहा हूँ। और हमने इंडिया की कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस देखी कि हाउ कोविड-19 ओवर देयर इज़ टेकिंग अ वेरी हैवी टोल ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। और यही सिचुएशन खुदा न खास्ता हमारे बड़े शहरों में भी फैलती जा रही है और सिचुएशन इज़ एग्रीवेटिंग डे बाय डे। तो इस वजह से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप खुदारा मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ लोगों को मुतवज्जे करें। अब मार्केट की बात करें तो मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेल फॉर प्रीवियस फ्यू सेशंस। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉजिटिव वाइब शौकत तरीन साहब के फाइनेंस एडवाइज़र बनने के बाद आ रही हैं। और अब खैर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, इंडेक्स पे कम फोकस हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कई मरतबा आप लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलवाई कि स्टॉक मार्केट में असल फ़ायदा इन्वेस्टमेंट से होता है। और इन्वेस्टमेंट कई मंथ्स पे भी हो सकती है जब आपका टारगेट मीट हो जाए, और ये 1 साल से ऊपर भी हो सकती है और लंबे अरसे के लिए भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान जैसी वॉलेटाइल मार्केट में 1 साल का पीरियड या 1 साल से कुछ महीने ऊपर का पीरियड इनफ होता है। और इसके अलावा जो कुछ काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं जिस पे हमने प्रीवियसली भी बात की, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर जिसे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस शेयर से पहले उसी सेक्टर के एक और शेयर की जिस पे मैंने 5 अगस्त 2020 को एक वीडियो बनाई थी फजल क्लॉथ के नाम से। और उस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त वो शेयर 130 के आसपास था। और हमने बात की थी कि ये डिविडेंड भी अच्छा देता है जब इसकी अर्निंग होती है, लेकिन साथ ही ज़्यादा एम्फेसिस हमने रखा था कैपिटल गेन पे कि ये 200 को भी टच कर सकता है। और हमने देखा कि कुछ ही महीनों के बाद वो 264 की हाईएस्ट एवर उसने अपनी हाईएस्ट पीक बनाई। और उसकी रीज़न भी थी, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक रीज़न मैंने ये भी बताई थी कि उसका फ्री फ्लोट जस्ट 10% है। इसका मतलब ये है 90% शेयर्स ओनर्स ने अपने पास रखे हुए हैं और वो इसे ज़्यादा नीचे नहीं जाने देते। जब जिसका शेयर का फ्री फ्लोट कम होता है तो वो जब एक ख़ास रेंज से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वो रिटेन कर लेते हैं सारे शेयर्स। तो ये कुछ बातें थी। और इसी तरह का एक और शेयर जिस पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसकी फ्री फ्लोट तो 5% है और शेयर का नाम है आर्टिस्टिक डेनिम। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक थोड़ा सा रियलिटी चेक देता हूँ मैं इस सेक्टर के बारे में आपको। टेक्सटाइल सेक्टर में आप वो ग्रुप या वो कंपनी हमेशा उठाया करें जिसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो और उसकी एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा अगर ग्रुप है और उसकी सिर्फ स्पिनिंग मिल्स हैं, तो पिछले 10 साल में जो स्पिनिंग मिल्स का पाकिस्तान में हाल हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता तो किसी टेक्सटाइल को करीब से जानने और देखने वाले बंदे से पूछिएगा कि कितनी सैकड़ों के करीब टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स बंद हुई हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें कोई ऐसा ग्रुप हो जिसकी स्पिनिंग मिल भी हो, वीविंग मिल भी हो और उसकी डाइंग मिल भी हो और एंड पे गारमेंट्स भी हों, तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आएगी और किसी न किसी तरह वो बुरे हालात में सर्वाइव भी कर जाएगा। तो ऐसे ही फजल क्लॉथ का हाल था और वो एक्सपोर्ट में भी उनका बड़ा हिस्सा था, और ऐसे ही आर्टिस्टिक डेनिम का है। और आर्टिस्टिक डेनिम या फजल क्लॉथ की जो हमने बात की थी, फजल क्लॉथ तो अभी भी 200 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो तो काफ़ी ऊपर है ऑलरेडी। तो ये आर्टिस्टिक डेनिम ये 100 से नीचे चल रहा है, 90s में चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी प्राइस है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे नीचे नहीं जा सकता या ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है। और ये इन्वेस्टमेंट जैसे फजल क्लॉथ ने ओवर 100% रिटर्न दिया, ये भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है क्योंकि टेक्सटाइल का अच्छा टाइम चल रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, टैरिफ्स में डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, तो इट इज़ रियली गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन टेक्सटाइल। लेकिन इसके लिए यू जस्ट हैव टू हैव सम पेशेंस एज वेल, और उसके अलावा आपको पैनिक सेलिंग से बचना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इसकी आर्टिस्टिक डेनिम की, तो अगर आप 2019 की कंप्लीट एनुअल रिज़ल्ट देखें 2020 के साथ कंपेयर करें, तो इसमें आपको अगर ईपीएस देखें तो बड़ा झटका नज़र आएगा कि बहुत नीचे आ गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिस्टिक डेनिम का जो 2019 का ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, वो ₹10 पर शेयर है और 2020 में ₹1.3 पर शेयर है।
तो अगर आप ऑन दी आउटलुक इसे देखें तो आपको लगेगा कंपनी इज़ इन द डीप शैम्बल्स और कंपनी बहुत ख़राब जा रही है, लेकिन आप रेवेन्यूज़ देखें तो वो कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। जैसे इसके 2019 के रेवेन्यूज़ थे 7.7 बिलियन और ये बढ़ के 2020 में 7.9 बिलियन बढ़ गया। तो ख़राबी कहाँ पे पैदा हुई, प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई इसके एक्सपेंसेस में, जो कि आप समझ रहे होंगे, लेकिन उन एक्सपेंसेस में भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इनकी कुछ अदर इनकम थी, वो अदर इनकम कम होके 5 गुना कम हो गई और फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ी शूट अप कर गई, क्योंकि जब 2020 का पीरियड आया तो उसमें फर्स्ट जो 6 मंथ्स थे उसमें काफ़ी हाई मार्कअप रेट था, काइबोर भी काफ़ी हाई था, तो वो 13% पे के आसपास या इससे भी ज़्यादा मार्कअप चल रहा था, फिर कम हो गया। तो इस साल होपफुली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होंगे इसके। और अदर इनकम डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं दैट आर प्रीटी फाइन एंड कंपनी इज़ डूइंग रियली गुड, लेकिन जो कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो कम हो गई। तो वो जाहिर है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनती है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कंप्लीट आपके सामने आउटलुक आ जाए कंपनी की। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है, लेटेस्ट रिज़ल्ट आया है जो हाफ ईयर का, उसमें कंपनी हैज़ डन वेरी वेल एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 और इसमें बहुत अच्छा है रिज़ल्ट। और क्वार्टर वाइज भी इट्स नॉट दैट बैड, थोड़ा सा कम हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन वही एक्सपेंसेस का मसला है। तो इसका फ्री फ्लोट भी जस्ट 5% है। कंपनी की जो कैपिटल मार्केट है या मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे कहते हैं वो 8 बिलियन रुपीज़ की है। और इस तरह ये सारी चीज़ें हैं जो सम अप करके इसे एक अच्छा और अट्रैक्टिव शेयर बना रही हैं आर्टिस्टिक डेनिम को। लेकिन मैं फिर से वही बात करूँगा, अगर आपका ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है या आप ये सोच रहे हैं विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक या विद इन 1-2 मंथ्स शॉर्ट मीडियम टर्म टारगेट वाले बंदे हैं, तो फिर आप भले इसमें ना करें इन्वेस्ट, फिर आप अपना देख लें। लेकिन ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बहुत अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर जब बात की थी STPL पे, सिद्दीक टिन प्लेट पे, आई मेड वेरियस वीडियोस और उसमें डिस्कस किया था कि ये शेयर 10-12 रुपये से 20-25 रुपये तक इसका लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। तो कई आप में से लोग होंगे जिन्होंने 10-12 रुपये लेके 2-3 रुपये लेके इसे सेल आउट कर दिया होगा, लेकिन बाद में आपने देखा 25 क्रॉस किया इसने। तो इस तरह के शेयर्स हैं, ऐसे लोटे केमिकल्स का है जो एक रेंज में मूव करते हैं और आपको सही टाइम पे जस्ट इसकी वैल्यू बाइंग करनी होती है जब काफ़ी नीचे हो, और इसके साथ ही देखना होता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ख़ास चेंज तो नहीं आई ओवर द ईयर्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए कोई भी शेयर लेते हुए। थैंक यू वेरी मच।